देखो डेफिनेशन तो बहुत सारी लिखी होती है, जैसे आपने बहुत जगह डेफिनेशन लिखी होगी कि नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना। कई बार लिखा देखते हैं आप क्या, नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, ठीक है। बहुत सी चीज़ें लिखी होती हैं, डेफिनेशन बहुत सारी होती हैं अलग अलग। लेकिन मैं जनरल बताऊँ, जब हम छोटे होते थे फर्स्ट सेकंड क्लास में, तो हमें डेफिनेशन मिलती थी, पता क्या, जब बहुत छोटे होते थे, थर्ड क्लास में, जब इतने छोटे होते थे, तो वहाँ पे जब नाउन पढ़ते थे हम, मतलब जहाँ से भी स्टार्ट करा जाए नाउन पढ़ाना, आई डोंट थिंक सो, मुझे याद नहीं है फर्स्ट में नाउन आ भी जाता है कि नहीं, थर्ड फोर्थ में चलो मान लेते। तो वहाँ पे जब हम नाउन पढ़ रहे होते थे, तो नाउन की डेफिनेशन हमें मिलती थी, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। और वही आज के टाइम में परफेक्ट एग्जाम्पल है। हर वो चीज़ जिसका कुछ ना कुछ नाम है, हर वो चीज़ जिसका कुछ ना कुछ क्या है, नाम है, वो नाउन बन सकती है। कोई भी शब्द इस धरती पर है वो नाउन बन सकता है, डिपेंड करेगा सिचुएशन क्या है। जैसे मैं कहता हूँ जैसे आप कहते हैं ना, जैसे मैं कहता हूँ आई एम अ स्टूडेंट, यहाँ पर आई सब्जेक्ट बना है, और सब्जेक्ट के रूप में आई प्रोनाउन है ना। सब्जेक्ट के रूप में आई क्या है, प्रोनाउन है, उसके लिए वर्ब क्या आई है, एम आया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ आई इज अ प्रोनाउन, आई सब्जेक्ट बना है, आई क्या बना है, सब्जेक्ट बना है, ठीक है, और एक सिंगल यूनिट के रूप में आया है ना, एक सिंगल यूनिट है, एक सिंगल कोई शब्द है, एक सिंगल वर्ड के रूप में यूज़ किया गया है। और आई के साथ देखो इज आया, आई इज़ अ प्रोनाउन की, आई क्या है, आई एक प्रोनाउन है ना। आई क्या है, एक प्रोनाउन है, आई को प्रोनाउन के बराबर माना गया। लेकिन मैं यहाँ पे आई को देखूँ, आई प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है। अगर यहाँ आई प्रोनाउन होता ना बच्चे, तो एम आता। आई यहाँ पर नाउन ही है। हर एक शब्द क्या बन सकता है, नाउन बन सकता है। कोई भी शब्द जो है वो क्या बन सकता है, नाउन बन सकता है। किसी भी शब्द को तुम ले लोगे, तो बेसिक डेफिनेशन हम लेके चलते हैं कि आई इज़ अ नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, कि हर एक वो चीज़, हर एक वो शब्द जिसका नाम, जिसका कुछ ना कुछ नाम है, वो बेसिकली नाउन होगा। अब इसको डेफिनेशन को थोड़ा और बड़ा हम करेंगे, उस बारे में लेके चलेंगे। जैसे हम डेफिनेशन देखते हैं ना, पर्सन, प्लेस और थिंग, ये डेफिनेशन बच्चे अधूरी रह जाती है। पर्सन, प्लेस और थिंग के अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो नाउन होती हैं, जैसे फीलिंग्स हैं, ठीक है। नहीं, आपके द्वारा किए गए कुछ एक्शंस भी ऐसे होते हैं जो नाउन के रूप में दिखा दिए जा सकते हैं, ठीक है। और कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे होते हैं, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमें अभी आगे आपके पढ़ाऊंगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बहुत सी चीज़ें हैं। एक्शन में क्वालिटी और स्टेट है, किसी टाइप की कोई स्टेट को दिखाना चाह रहे हो, ठीक है, किसी टाइप की कोई स्टेट को दिखाना चाह रहे हो, किसी टाइप की कोई क्वालिटी को दिखाना चाह रहे हो। ये भी बहुत से शब्द हैं जो क्या बन सकते हैं, नाउन बन सकते हैं। तो अगर डेफिनेशन हम इतनी करें पर्सन, प्लेस और थिंग, तो ये अधूरी रह जाती है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ सबसे सिंपल डेफिनेशन क्या है, कि हर एक चीज़ नाउन बन सकती है। हर एक चीज़, हर वो चीज़ जिसका कुछ नाम है वो क्या है, नाउन है। अब इसको हम कैसे एलेबोरेट करेंगे, कैसे हम बढ़ा के इसको पढ़ सकते हैं, इस बारे में हमें चर्चा करनी है। देखो ध्यान से, नाउन के प्रकारों की बात करते हैं, वहाँ से तुम्हें समझ में आएगा कि भाई नाउन के प्रकार को हम किस किस प्रकार से बांट सकते हैं, कि नाउन के जो टाइप होते हैं उसको हम किस नज़र से देखते हैं। ज़रा ध्यान से देखो। मैंने कहा मेरे पास काइंड्स ऑफ नाउन है, बोले हाँ सर बिल्कुल है। हमारे पास टोटल 5 प्रकार के नाउन होते हैं। कितने टाइप के नाउन होते हैं, 5 प्रकार के, ठीक है। 5 प्रकार में प्रॉपर नाउन आता है, कॉमन नाउन आता है, कलेक्टिव नाउन आता है, मटीरियल आता है और एब्स्ट्रैक्ट आता है। टोटल 5 टाइप है। इस बार तुम्हें चैप्टर टाइप हुआ मिलेगा, क्योंकि मैंने कभी पहले टाइप कर लिया था एक ज़माने में। अभी तो ये मतलब कुछ चैप्टर हैं जो टाइप हुए हैं, कुछ हैं जो ऐसे ही, तो बस उस हिसाब से। जैसे मैंने कहा नाउन ऑफ काइंड्स ऑफ नाउन की बात करें, कितने टाइप के होंगे, 5 टाइप के होंगे, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और मटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट। इसी सीक्वेंस में हमें पढ़ना है, ठीक है, इसी सीक्वेंस में हमें पढ़ना है। ये जो 5 नाउन है, इन 5 नाउन को हम 2 टाइप्स में अलग से डिवाइड करते हैं। ये जो 5 नाउन है, इन 5 नाउन को हम 2 अलग टाइप में डिवाइड करते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। नाउन का कोई भी टाइप है, चाहे वो प्रॉपर है, चाहे वो कॉमन है, चाहे वो कलेक्टिव है, चाहे वो मटीरियल है, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट है, ये जो 5 के 5 टाइप है ना, ये 5 के 5 टाइप या तो काउंटेबल में आएंगे या किस में आएंगे, अनकाउंटेबल में आएंगे। हालांकि मेरे मार्क लगाने का मतलब यह है 2 नाउन 5 में से काउंटेबल होते हैं और 3 कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। ऐसा होता है क्या, 3 होते हैं, 2 होते हैं। देखो, एब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल है, मटीरियल अनकाउंटेबल है, और क्या, और प्रॉपर अनकाउंटेबल, बिल्कुल सही बात है। तो 3 हमारे अनकाउंटेबल, 2 हमारे काउंटेबल होते हैं। चलो खैर, इस बारे में बाद में बात करेंगे, धीरे धीरे मैं इसको जोड़ूंगा। मैंने इन 5 नाउन के साथ में काउंटेबल अनकाउंटेबल अभी इसलिए बता दिया क्योंकि मैं हाथों हाथ इसको रिलेट करके चलूंगा काउंटेबल और अनकाउंटेबल से। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब पेपर में एरर आता है, पेपर में जब हम एरर सॉल्व करते हैं, फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करते हैं, तो जब हम वो सॉल्व करते हैं ना, वो हम इन 5 टाइप से सॉल्व नहीं करते। हमारा आंसर हमेशा निकल के आएगा काउंटेबल या अनकाउंटेबल। तुम्हें नाउन को एट द एंड ऑफ द डे यही सोचना पड़ेगा कि वो नाउन काउंटेबल में रखूं या वो नाउन किस में रखूं, अनकाउंटेबल में। अगर आपने ये पता कर लिया कि नाउन को काउंटेबल में रखा जाएगा, अनकाउंटेबल में रखा जाएगा, तो आप ये भी पता कर सकते हो कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, ठीक है। तो नाउन को पहचानने के लिए सबसे पहला टास्क हमारा यही है कि हमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल पता करना है। काउंटेबल अनकाउंटेबल पता करने के लिए सबसे पहला काम है कि हमें ये 5 टाइप बहुत बेहतर से आते हों। कौन से वाले, ये जो 5 मैंने दे रखे हैं शुरुआत में आपको, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट।
ठीक है साहब। सबसे पहला जो मैंने लिखा है नाउन का टाइप, प्रॉपर नाउन लिखा है, ठीक है। सबसे पहला टाइप क्या है हमारे पास, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन किसको बोल रहे हैं, मैंने कहा इंडिविजुअल पर्सन, प्लेस और थिंग। कोई इंडिविजुअल पर्सन है ना, कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल प्लेस है, कोई बेसिकली थिंग है ना, कोई स्पेसिफिक बेसिकली बात कर रहे हो आप, जनरल नहीं, कोई स्पेसिफिक बात कर रहे हो। जैसे मैंने कहा मेरा एक स्पेसिफिक दोस्त है, इसका नाम राम है, या मेरी एक स्पेसिफिक दोस्त है, कोई खास दोस्त है, इसका नाम क्या है, सीता है, ठीक है। एक एक कोई प्लेस हो गया, कोई जैसे मैंने कहा गंगा है, रिवर का नाम हो गया, है ना। इंडिया हो गया, किसी प्लेस का नाम हो गया। ऐसा कोई भी चीज़ जो अपने आप में स्पेसिफिक है, अपने आप में एक है, अपने आप में सिंगल है, ठीक है। नहीं, मैंने कहा राम नाम का भाई कोई व्यक्ति है, तो किसी व्यक्ति का नाम है, अपने आप में स्पेसिफिक ही होगा, जनरल नहीं हो सकता। आपको इधर बहुत से बच्चों का नाम हो सकता है राम, अरे बहुत से बच्चों का नाम राम हो सकता है, लेकिन मैं अपने जानते हुए किसी एक की बात कर रहा हूँ, है ना। जैसे मैंने कहा कि राम ने ये काम किया है, मतलब तुम्हें पता है कि तुम कौन से वाले राम की बात कर रहे हो सकता है 10-20 राम को तुम जानते हो, लेकिन अगर मैंने किसी को राम बोला, मतलब मेरे को पता है कि किसकी बात चल रही है। तो किसी व्यक्ति का, इंडिविजुअल पर्सन का स्पेसिफिक नाम है, किसी इंडिविजुअल प्लेस का स्पेसिफिक प्लेस का नाम है, किसी स्पेसिफिक थिंग का नाम है, उन सबको प्रॉपर नाउन में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, प्रॉपर नाउन में। जैसे राम हो गया, सीता हो गया, गंगा हो गया, इंडिया हो गया, ठीक है। उसके अलावा भी तुम कह सकते हो, ठीक है। जैसे कोई भी चीज़ तुम कह सकते हो कि भाई कोई कंपनी है ना, जैसे मैंने कहा कंपनी, और कंपनी कहना क्या होगा, कॉमन में आएगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ सैमसंग, तो सैमसंग क्या है, सैमसंग किसी कंपनी का नाम है, लेकिन प्रॉपर नाउन है, क्योंकि कंपनी में भी आपने स्पेसिफिकली बता दिया कौन सी कंपनी, सैमसंग। लेकिन अगर मैं केवल क्या लिखता हूँ, ठीक है, नहीं, केवल क्या लिखता हूँ, किसी कंपनी, केवल एक कंपनी लिखता हूँ, तो कंपनी कैसे नाउन में आएगा, कंपनी कॉमन नाउन है, कि बहुत सी कंपनी हो सकती है भाई, है ना। तो कंपनी कॉमन में रख सकते हैं, लेकिन कंपनी का स्पेसिफिक नाम रख दिया तो किस में आएगा, तो वो सैमसंग मैंने लिख दिया, तो वो किस में आएगा, प्रॉपर में आएगा। तो अपने आप में किसी खास व्यक्ति का नाम, किसी स्पेसिफिकली नाम की प्रॉपर बात कर रहे हो, किसी स्पेसिफिक प्लेस की, किसी स्पेसिफिक थिंग की बात कर रहे हो, सबके सब क्या है, प्रॉपर नाउन माने जाते हैं। अब तुम कहोगे उसके बाद प्रॉपर नाउन है तो कॉमन क्या है, भाई कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में बस इतना ही फर्क है कि स्पेसिफिक की बात चल रही है तो प्रॉपर है, और जनरल की बात चल रही है तो क्या है ना, जनरल की बात चल रही है, जनरल मीनिंग में आपने कुछ कहा है तो वो कॉमन नाउन है। जैसे मैं राम की बात करता हूँ, राम क्या है, बोले सर बॉय है, तो अगर राम ना कह के मैंने बॉय कह दिया तो वो कैसा नाउन हो गया, राम ना कह के मैंने बॉय कह दिया तो वो कॉमन नाउन हो गया। राम जब तक मैं कह रहा था वो प्रॉपर था, राम को बॉय कह दिया वो कैसा नाउन हो गया, कॉमन नाउन। मैं सीता जब तक कह रहा था वो प्रॉपर नाउन था, सीता को मैंने गर्ल कह दिया, कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है। जब तक मैं गंगा कह रहा था कि गंगा नदी की बात चल रही है, तब तक तो वो प्रॉपर नाम था गंगा, क्योंकि आपने गंगा में स्पेसिफिकली नाम बता दिया कौन सा, कि जी गंगा नदी की बात चल रही है। लेकिन जब तक मैं गंगा को रिवर कह रहा था तब तक वो कॉमन नाउन था, कैसा नाम था, कॉमन नाउन था। जब तक मैं इंडिया कह रहा था, अपने आप में हमारा इंडिया देश है ना, एक देश है अपने आप में इंडिया, तो प्रॉपर नाउन था, इंडिया का नाम, देश का नाम ले दिया। जब मैंने कहा कंट्री, कंट्री माने कोई भी देश हो सकता है, वो कौन सा नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया। लिखा है कॉमन नाउन रेफर्स टू अ क्लास ऑफ पर्सन, एक स्पेसिफिक क्लास को बताता है। बॉयज़, बॉय मतलब क्या है, बॉय मतलब लड़का, बहुत सारे लड़के हो सकते हैं, लेकिन लड़कों में भी मैंने एक नाम राम ले लिया तो वो स्पेसिफिक हो गया, समझ रहे हो, एक चीज़। दूसरी चीज़, जितने भी प्रॉपर होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं, ये अपने आप में वन, इनकी संख्या हमेशा अपने आप में कितनी होगी, एक होगी। इनकी संख्या अपने आप में हमेशा कितनी होगी, एक होगी, एक से ज़्यादा हो ही नहीं सकती। मैंने कहा गंगा नदी की तुम बात कर रहे हो, यार गंगा तो एक ही है ना, गंगा तो क्या ही एक है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ रिवर, बोले सर रिवर तो बहुत सारी हो सकती है, रिवर का रिवर्स हो सकता है, बहुत सारी रिवर है हमारे पास, एन नंबर ऑफ रिवर्स है, गंगा नदी है, यमुना नदी है, सरस्वती नदी है, घाघरा है, बहुत सी नदियाँ हैं हमारे पास। रिवर का तो रिवर्स हो सकता है, लेकिन गंगा गंगा हो सकता है नहीं, गंगा तो अपने आप में एक है, गंगा अपने आप में क्या है, एक है। इंडिया अपने आप में क्या है, एक है ना। सीता किसी को जिसको तुम जान रहे हो अपने आप में एक है। राम किसी व्यक्ति का नाम अपने आप में क्या है, एक पर्सन है राम। तो प्रॉपर नाउन जितने होते हैं इनकी संख्या हमेशा कितनी होती है, एक होती है। प्रॉपर नाउन कभी भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, प्रॉपर नाउन कभी भी एक से ज़्यादा नहीं होता। और वो चीज़ जो एक से ज़्यादा नहीं होती उसका प्लूरल भी नहीं बनता, उसका क्या भी नहीं बनता, उसका प्लूरल भी नहीं बनता। लेकिन अगर मैं कॉमन नाउन की बात करूँ, किसकी बात करूँ, कॉमन नाउन की बात करूँ, ये जो तुमने लिख रखे हैं कि भाई बॉय है, गर्ल गर्ल है, रिवर है, कंट्री है, ये वन भी हो सकते हैं और मोर देन वन भी हो सकते हैं। लड़का एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है, हाँ क्या ना। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि कॉमन नाउन जो है, कॉमन नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और कॉमन नाउन क्या भी हो सकता है, कॉमन नाउन प्लूरल भी हो सकता है। कॉमन नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, कॉमन नाउन प्लूरल भी हो सकता है। मैं कहूँ प्रॉपर नाउन, बोले सर प्रॉपर नाउन प्लूरल नहीं हो सकता, क्योंकि प्रॉपर नाउन तो एक है ना अपने आप में। तुमने स्पेसिफिकली भारत देश की बात करी, इंडिया की बात करी, स्पेसिफिकली किसी एक कंट्री की बात कर रहे हो, एक कंट्री स्पेसिफिक, तो वो इंडिया एक का एक ही रहेगा, प्लूरल नहीं हो सकता। इंडियाज नहीं हो सकता, इंडिया का इंडिया ही रहेगा, है ना। राम का राम रहेगा, गंगा का गंगा रहेगा, ये प्लूरल नहीं बनते। लेकिन कॉमन नाउन का प्लूरल बन सकता है। अब बोले सर मैं 3 4 5 को समझाने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में। देखो एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना।
हमारे यहाँ जनरली क्या होता है कि हम काउंटेबल अनकाउंटेबल की डेफिनेशन ये लिख के रखते हैं, जिसको काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल, और जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं वो अनकाउंटेबल। बचपन से अब तक यही पढ़ते आ रहे हैं, मोस्टली हमने यही पढ़ी होगी कि गिन सकते हैं तो काउंटेबल, नहीं गिन सकते हैं तो अनकाउंटेबल। भाई बात तो ठीक है, लेकिन ये एक लिमिट तक ही ठीक है, ये डेफिनेशन कंप्लीटली ठीक नहीं मानी जाएगी। काउंटेबल अनकाउंटेबल की आगे से आप डेफिनेशन क्या याद रखोगे? काउंटेबल अनकाउंटेबल की डेफिनेशन वो है जिसका प्लूरल बन सकता है वो काउंटेबल, और जिसका प्लूरल नहीं बन सकता, जिसका प्लूरल नहीं बन सकता वो कैसा? वो अनकाउंटेबल। ध्यान रखना, जिसका प्लूरल बन सकता है काउंटेबल, जिसका प्लूरल नहीं बन सकता अनकाउंटेबल। जिसका प्लूरल बनेगा काउंटेबल, जिसका प्लूरल नहीं बनेगा अनकाउंटेबल। अच्छा ठीक है, अगर काउंटेबल का प्लूरल बन सकता है तो मैं ये कह सकता हूँ काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं और काउंटेबल नाउन प्लूरल भी हो सकते हैं। अरे प्लूरल बन सकता है ना, तो सिंगुलर तो है ही है, साथ में प्लूरल भी है। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन हमेशा कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज कैसे होंगे? अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज सिंगुलर होंगे। अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज कैसे होंगे? ऑलवेज सिंगुलर होंगे। एक बात, अच्छा अगर तुम्हें ये वाली बात समझ में आई हो तो तुम ये दो चीज़ें देखो, प्रॉपर नाउन का प्लूरल तो बन नहीं सकता, अपने आप में एक होता है, और जिसका प्लूरल नहीं बनता वो कैसा होता है? अनकाउंटेबल होता है। कैसा होता है? अनकाउंटेबल। तो ध्यान रखना, प्रॉपर नाउन को हमेशा अनकाउंटेबल की तरह ट्रीट करा जाएगा। प्रॉपर नाउन को हमेशा किसकी तरह ट्रीट करा जाएगा? अनकाउंटेबल की तरह। तो अगर मैं अनकाउंटेबल नाउन में एक नाउन लिखूँ तो सबसे पहले प्रॉपर नाउन क्या ही है? अनकाउंटेबल नाउन है। और कॉमन नाउन का प्लूरल बन सकता है, कॉमन नाउन का प्लूरल बन सकता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कॉमन नाउन कौन सा नाउन होगा, तो आपको समझ में आना चाहिए, बोले सर कॉमन नाउन हमेशा काउंटेबल नाउन में गिना जाएगा। कॉमन नाउन किस में गिना जाएगा? काउंटेबल नाउन में। दोनों नाउन मैंने आपको समझा दी हैं, ठीक है साहब, काउंटेबल और अनकाउंटेबल वाले। और एक प्रॉपर्टी भी मैंने आपको समझाई है सिंगुलर प्लूरल वाली, कि प्लूरल जिसका नहीं बनेगा वो अनकाउंटेबल, जिसका प्लूरल बन जाएगा वो काउंटेबल। मुझे लगता है प्रॉपर कॉमन समझ में आ गए होंगे। मैं आगे चलता हूँ, बात करते हैं कलेक्टिव की और मटीरियल की। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थोड़ा सा बड़ा है, इसको थोड़ा धीरे धीरे समझेंगे। पहले कलेक्टिव की बात कर लेते हैं। कलेक्टिव नाउन के लिए मैंने केवल एक शब्द लिखा है, ग्रुप ऑफ सिमिलियर। एक जैसे लोगों का समूह होगा उसको कलेक्टिव नाउन के रूप में दर्शाएंगे। ग्रुप ऑफ सिमिलियर मतलब एक जैसे लोगों के समूह को ग्रुप ऑफ सिमिलियर कहा है मैंने। एक जैसे लोगों का समूह होगा उसको कलेक्टिव नाउन कहा जाएगा। एक जैसे लोगों का समूह होगा उसको क्या कहा जाएगा? कलेक्टिव नाउन कहा जाएगा। ठीक है, जैसे तुम लोग हो, तुम्हारी अपनी एक क्लास है। क्लास क्या होती है? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। तुम बहुत सारे स्टूडेंट हो, तुम बहुत सारे विद्यार्थी हो, और तुम्हारे सबके ग्रुप को क्या कहा गया? क्लास कहा गया। मैं आपसे पूछूं क्लास कैसा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। क्लास कैसा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। आपको पढ़ाने वाले बहुत सारे टीचर्स हैं, तो ग्रुप ऑफ टीचर्स है ना। ग्रुप ऑफ टीचर्स क्या है? स्टाफ है। क्या है? स्टाफ है। स्टाफ क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलियर। सबका एक काम है पढ़ाना, कलेक्टिव नाउन है। स्टाफ भी कलेक्टिव नाउन है, क्लास भी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। दोनों के दोनों ही कलेक्टिव नाउन है, जो एक जैसे लोगों के ग्रुप को, समूह को दिखा रहे हैं। ज्यूरी, ज्यूरी होता है जजों का समूह। बहुत सारे जजों की पूरी बेंच बैठती है, बहुत सारे जजेस हैं, 4-5 जजेस एक साथ बैठे, कोई डिसीजन को लेके बैठे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं अपना बैठ के। वो सब के सब ग्रुप जो है वो क्या है? वो कलेक्टिव नाउन का ग्रुप है। ग्रुप ऑफ जजेस क्या है? ज्यूरी है। ठीक है, कमेटी, बहुत सारे लोग हैं इकट्ठे बैठे हैं भाई, एक कमेटी बनाई गई किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ की देख रेख के लिए बनाई गई है, किसी चीज़ के ऊपर वाद विवाद के लिए बनाई गई है। बहुत सारे लोगों का समूह जो है वो कमेटी हो सकता है ना। फैमिली, फैमिली क्या है? ग्रुप ऑफ जो परिवार के सदस्य हैं उनके ग्रुप को क्या बोलेंगे? तुम्हारे घर में 4-5-7 लोग हैं, उनको मिलाकर क्या बना है? फैमिली बना है ना। बैच, तुम्हारा पूरा एक बैच है ना। माना कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ और इंग्लिश का एक पूरा बैच है ना, तो बैच भी क्या ही है? कलेक्टिव नाउन है। बहुत सारे लोगों के समूह को अगर तुम दिखा रहे हो तो वो कलेक्टिव नाउन है। ऐसा कोई शब्द जो ग्रुप को दिखा रहा है क्या है? कलेक्टिव नाउन है। अब वो कुछ भी शब्द हो सकता है, ठीक है नहीं, एक बात। दूसरी बात, अब आप ये देखो कि कलेक्टिव नाउन को काउंटेबल मानूं या अनकाउंटेबल मानूं, तुम खुद डिसाइड करो। ऐसे चीज़ जिनका प्लूरल बन सकता है, जिनका प्लूरल बन जाता है, वो काउंटेबल नाउन होते हैं। जरा देखो कलेक्टिव नाउन का प्लूरल बन सकता है, सोच के देखो। जरा देखना, क्लास का क्लासेस नहीं होता, क्लास का क्लासेस नहीं होता, होता है। स्टाफ का स्टाफ नहीं हो सकता, हो सकता है। ज्यूरी का ज्यूरीज नहीं हो सकता, हो सकता है। कमेटी का कमेटीज नहीं हो सकता, हो सकता है। फैमिली का फैमिलीज नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। बैच का बैचेस नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। सोच के देखो, हर एक शब्द का तो प्लूरल बन रहा है, इसका मतलब कलेक्टिव नाउन का तो प्लूरल बन सकता है। अगर कलेक्टिव नाउन का प्लूरल बन सकता है तो कलेक्टिव नाउन काउंटेबल नाउन में आएगा। काउंटेबल नाउन में आपने एक और रख लिया, कौन सा? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन आपने किस में रख लिया? काउंटेबल नाउन में रख लिया। ठीक है साहब, 3 नाउन हमने पढ़े हैं, पहला प्रॉपर, दूसरा कॉमन, फिर तीसरा कलेक्टिव। चौथा आ जाओ मटीरियल पे। चौथा किस पे आ जाओ? मटीरियल पे। मटीरियल मतलब पदार्थवाचक आप कहते हैं हिंदी में, है ना। मटीरियल नाउन जिसमें आप मटीरियल की बात कर रहे हैं। मतलब मटीरियल कैसे? मटीरियल मतलब देखो, कोई भी एक चीज़, मतलब कोई एक चीज़ बनी है किससे मिलकर। जैसे मेरे हाथ में एक पेन है ना, मेरे हाथ में एक पेन है,
ये जो पेन मेरे हाथ में है ना, मेरे हाथ में एक पेन है, इस पेन का मैं पूछूं किससे बना है, प्लास्टिक से बना है। अगर ये पेन है तो पेन होता है कॉमन नाउन। लेकिन अगर मैं पूछूं पेन बना किसका, आप कहेंगे सर प्लास्टिक का। तो प्लास्टिक कैसा नाउन है, प्लास्टिक कॉमन नाउन है बच्चा। प्लास्टिक कैसा नाउन है, प्लास्टिक कॉमन नाउन है। एक बात, सॉरी मैं क्या कह गया, प्लास्टिक मटीरियल नाउन है, पेन कॉमन नाउन है, माफी चाहते हैं भाई। प्लास्टिक कैसा नाउन है, प्लास्टिक मटीरियल नाउन है, लेकिन प्लास्टिक सब मिलकर क्या बना, पेन बना। पेन कैसा नाउन है, कॉमन नाउन हुआ। मैं कहता हूँ कि भाई मेरे हाथ में एक रिंग है, मेरे हाथ में क्या है, एक रिंग है। भाई रिंग कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है। लेकिन मैं कहूँ रिंग किससे मिलकर बनी है, मैंने कहा भाई मेरे पास तो प्लास्टिक की रिंग है। प्लास्टिक क्या है, मटीरियल है। एक बच्चा कहता है बोले सर मेरे पास तो गोल्ड की है। मैंने कहा भाई तुम अमीर होंगे, गोल्ड की है तो गोल्ड की रिंग है। गोल्ड क्या है, मटीरियल 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 है। लेकिन रिंग क्या है, कॉमन नाउन है ना। आयरन, आयरन से मिलकर क्या बना, आयरन से मिलकर बहुत कुछ, लोहे का तो बहुत कुछ हो सकता है ना। लेकिन आयरन जो है वो पदार्थ है, मटीरियल है, ठीक है। गोल्ड से मिलकर क्या बना, गोल्ड से मिलकर क्या बना, बोले जी गोल्ड से अंगूठी बन गई। अंगूठी जो हो गई, रिंग जो हो गई, वो क्या हो गई, रिंग कॉमन नाउन हो सकता है। लेकिन रिंग का मटीरियल क्या है, किससे मिलकर बनी है, रिंग गोल्ड से मिलकर बनी है, ठीक है। उस गोल्ड को क्या कहेंगे, मटीरियल नाउन कहेंगे। मुझे लगता है बात समझ में आई होगी। अच्छा बोले सर थोड़ा और एलैबोरेट जरा देखो, इसमें लिखा है सब्सटेंस बाय विच अदर थिंग्स आर मेड, मतलब ऐसे पदार्थ जिससे और चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। जैसे टी है ना। एक चीज़ और जिसका वजन कर सकते हैं, जैसे चाय है, चाय को गिना तो जाएगा नहीं। बेटा चाय के दाने गिन लो, एक काम करो चाय बना दो, 25 दाने डाल देना चाय के, है ना। ऐसा होता है, चाय का हमेशा वजन करा जाता है भाई। और जिसका वजन करा जाता है जिस चीज़ का, वो मटीरियल नाउन ही है। मैं आपसे कहूँ पानी, पानी को गिन लो, बोले यार मुझे चार चार पानी दे दो, ऐसा होता है नहीं। 4 गिलास पानी हो सकता है, तो तुम गिलास गिन रहे हो, वो पानी अब भी नहीं गिन रहे हो। मैंने कहा 4 गिलास पानी दे दो या 1 गिलास पानी दे दो, तो तुमने गिलास को गिना है कि गिलास एक है, पानी नहीं गिना है। समझ रहे हो, पानी को गिना नहीं जा सकता, पानी का वजन कर सकते हो। 1 लीटर की बोतल ले लो पानी की, 2 लीटर की बोतल ले लो पानी की। तो ये सब चीज़ें इनका क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इनका वेट कर सकते हैं, ठीक है ना। इनका वजन कराया सकता है। ऑक्सीजन है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का वजन करा सकता है, वेट कर सकते हो, तोल सकते हो ऑक्सीजन को। समझ रहे हो। तो ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, टी हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, ये सब के सब क्या है, मटीरियल नाउन है। और मटीरियल नाउन की बात करूँ, वो चीज़ जिसका वेट नहीं कर सकते, और वो चीज़ इसका वेट नहीं कर सकते, इनको तो काउंट भी नहीं कर सकते। आयरन को, गोल्ड को, टी को, वाटर को, ऑक्सीजन को, इनको काउंट भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। इनको काउंट नहीं कर सकते। दूसरी बात, इनका प्लूरल बना के देखो, प्लूरल नहीं बनेगा। वाटर का वाटर्स होता है, कभी नहीं होता। टी का टीज होता है, गोल्ड का गोल्ड्स होता है, कभी नहीं होता। ऑक्सीजन होता है, नहीं होता, कहीं नहीं होता। आयरन का आयरन्स हो जाए, हालांकि आयरन्स हो जाता है, आयरन्स का मीनिंग बदल जाता है, ठीक है। तो मटीरियल नाउन में जितने भी शब्द आते हैं उनका प्लूरल नहीं बनता, ना ही उनको काउंट कर सकते हैं, केवल वजन कर सकते हैं। केवल क्या कर सकते हैं, मटीरियल नाउन वाले शब्दों का वजन कर सकते हैं। तो मैं ऐसे में आपको कहूँ कि जिसका प्लूरल नहीं बन सकता, मटीरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, तो मटीरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, तो मटीरियल नाउन किस में रख दें, मटीरियल नाउन रखा जाएगा किस में, अनकाउंटेबल नाउन में। अब तुम समझ रहे होंगे, 2 काउंटेबल हो चुके हैं, 2 अनकाउंटेबल हो चुके हैं, लास्ट बचा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हिंदी में कहें तो भाववाचक संज्ञा, हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक मतलब जिसमें भावनाएं हैं, जिसमें क्या है, भावनाएं हैं। तो आप कांट परसीव्ड, हाँ, मतलब तुम उसको छू तो सकते हैं नहीं, फेल्ट ओनली, केवल उसको महसूस कराया सकता है। क्या कर सकते हैं, केवल उसको महसूस किया सकता है। ऐसी चीज़ इसको केवल महसूस कर सकते हो, ठीक है। तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, बहुत ज़्यादा पेन में हो, है ना, बहुत ज़्यादा दर्द में हो कि अरे क्या करूँ, हाय अल्लाह, है ना। तो ये क्या है, ये केवल पेन है, उसको तुम मतलब एक तरीके से ऐसा है कि फील ही कर सकते हो, फेल्ट ओनली, ठीक है। केवल महसूस कराया सकता है, फेल्ट ओनली। दूसरी बात, अगर ऐसी चीज़ मैं कहूँ, जैसे मैंने कहा कि चलो ब्रेकअप नहीं हुआ भाई, है ना, लव तुम कह रहे हो, केवल फील करा सकता है। तुम्हारा कोई दोस्त है, उसने तुम्हें धोखा दे दिया, हेट कर रहे हो, उसको घृणा कर रहे हो, केवल क्या करा सकता है, फील करा सकता है। तुम ऐसा नहीं कि तुम इसको ऐसा कह दो कि अरे भाई साहब मैं तो उसको हेट करता हूँ, 2 किलो 5 किलो मैंने जेब में रख रखा है, हेट आएगा आते कर दूंगा। ये कोई कॉन्टेक्स्ट हुआ, नहीं हुआ। लव हो गया, फील हो गया, है ना, हेट हो गया, लाइक हो गया, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो भाववाचक हैं, जिनको केवल महसूस करा सकता है, छू नहीं सकते। तुम जाके तुमने उसके लव को छू लिया, उसके हेट को छू लिया, है ना, उसके पेन को छू लिया, ये चीज़ें केवल फील करी जा सकती हैं, ठीक है, नहीं परसीव नहीं करी जा सकती, ठीक। एक बात, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, ऐसी चीज़ें जो केवल महसूस होती हैं, जिसको केवल महसूस कराया सकता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दूसरी बात, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इन सब का भी क्या नहीं बनता, प्लूरल नहीं बनता। और जिस चीज़ का प्लूरल नहीं बनता वो किस में रखा जाता है, अनकाउंटेबल नाउन में रखा जाता है। तो यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी किस में ही आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी अनकाउंटेबल में ही आएगा। पहली बात हमने सीख ली कि काउंटेबल नाउन में 2 चीज़ें आते हैं, दोनों सी वाले, सी से काउंटेबल, और दोनों सी वाले किस में आएंगे, कलेक्टिव और कॉमन, दोनों के दोनों काउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल की बात करूँ कौन कौन है, प्रॉपर, मटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट। प्रॉपर, मटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट तीनों के तीनों अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में रखे जाते हैं। एक बात तो रही है।
अच्छा, इसके बाद मैं इसके बाद बात करता हूँ, पहले तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया कि काउंटेबल कौन, अनकाउंटेबल कौन। अब मैं इसके अलावा बात कर लेता हूँ आपसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या क्या चीज़ें रखी जा सकती हैं। वह भी तो मैंने कॉमन एग्जाम्पल दिया जिसको महसूस कर सकते हो, वो कैसा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको केवल महसूस कर सकते हो, छुआ नहीं जा सकता, ठीक है, नहीं, केवल महसूस कराया सकता है। आ जाओ जरा, इसके बाद मैंने एक चीज़ लिखी है FAQS, तुम्हें याद रखना है FAQS। F से होता है फीलिंग्स, A से होता है एक्शन, Q से होता है क्वालिटी और S से होता है स्टेट। ये चार चीज़ें ध्यान रखना है ना, फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बेसिकली ये चार चीज़ें रखी जाती हैं, फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट। फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट। फीलिंग क्या है, लव हो गया, लाइक हो गया, हेट हो गया, ये सब के सब क्या है, फीलिंग्स हैं, और ऐसी फीलिंग्स हैं जिसको केवल महसूस कर सकते हो, ठीक है। एक्शन, एक्शन को कोई कोई एक्शन हो रहा है तुम्हारी तरफ से, जैसे लाफ्टर है, तुम हंस रहे हो, अब तुम देखो हंसने को छू के दिखाओ, मैं हंस रहा हूँ बहुत तेज से, हाँ हाँ हाँ, इसको छू के दिखाओ, छू सकते हो, केवल महसूस कर सकते हो कि यार सामने वाला आदमी हंस रहा है, किसी बात पे हंस रहा होगा, किसी कॉन्टेक्स्ट कोई बात होगी जिसके ऊपर हंस रहा होगा, या सामने वाले को ह्यूमिलेट कर रहा है, कुछ टारगेट कर रहा है जिस वजह से हंस रहा है, डिपेंड्स क्या हो रहा है, लेकिन हंसना एक ऐसी चीज़ है जिसको केवल महसूस कर सकते हो। तुमने मेरा मुंह देखा, मैं हंस रहा हूँ और तुम देख के समझ गए कि हाँ यार ये आदमी हंस रहा है। एनजाइटी, एनजाइटी फील हो रही है तुम्हें बड़ी, भाई बड़ी चिंता हो रही है किसी चीज़ की, है ना, महसूस कर सकते हो एनजाइटी को, कहीं लिख नहीं सकते, कहीं उतार नहीं सकते, कहीं उसको पकड़ के जेब में नहीं रख सकते, कि दिमाग में से निकाल नहीं सकते कि मैं अपने दिमाग में हाथ दूं और एनजाइटी को बाहर कर लूं। जितनी भी चिंता है, जो भी तुम्हें समस्या हो रही है, प्रॉब्लम है, एनजाइटी जो है वो चिंता ही एक तरीके की, किसी चीज़ को लेकर तुम्हें चिंता है, तुम लोग हो परेशान हो कि यार मेरी जॉब नहीं लग रही, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, तुम सब लोग मेहनत कर रहे हो और मेहनत कर रहे हो, और तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं एनजाइटी भी है छोटी मोटी, क्या कि यार सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। ऐसा थोड़ी है एनजाइटी को जेब में निकाल के रख लोगे, यार अभी हाथ सिर में हाथ दिया, निकाल के जेब में रख ली, ऐसा नहीं है। एनजाइटी केवल क्या करी जा सकती है, केवल फील करी जा सकती है। तो लाफ्टर हो गया, एनजाइटी हो गया, ये सब के सब एक्शंस हैं, ऐसे एक्शन जो केवल महसूस करे जा सकते हैं, समझे नहीं, इनको परसीव नहीं किया जा सकता। क्वालिटी, ह्यूमन क्वालिटीज ऐसी होती हैं बहुत सारी जो नाउन मानी जा सकती हैं, जैसे किसी व्यक्ति का ईमानदार होना, ऑनेस्ट होना, ऑनेस्ट एडजेक्टिव होता है, ऑनेस्ट से ऑनेस्टी शब्द बनता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जैसे ये बड़ा कॉमन सेंटेंस है। तो ऑनेस्टी क्या है, किसी व्यक्ति की क्वालिटी है एक तरीके से, लेकिन क्वालिटी वाले शब्द बहुत बार ऐसे होते हैं जिनको नाउन बनाया जा सकता है, लेकिन ऑनेस्टी एक ऐसी चीज़ है जिसको तुम पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हो। एक आदमी तुम्हारी दुकान पे काम करता है पिछले 10 साल से, 15 साल से, उसने आज तक कोई गलत काम नहीं करा, आज तक कोई सामान चोरी नहीं करा, उसने आज तक कोई पैसों की हेराफेरी नहीं करी, तो आप उस चीज़ से ये महसूस कर सकते हो कि यार ये आदमी ईमानदार है, समझ रहे हो, और ये भी महसूस कर सकते हो ना, तो आप कहोगे ना वो, मतलब आप ये नहीं कि आप उससे पूछोगे कि तुम ईमानदार है, वो कहेगा हाँ जी मैं ईमानदार हूं, और आप मान लोगे। ये सारी चीज़ें केवल महसूस करने की है, ईमानदारी महसूस करी जा सकती है। ब्रेवरी, बहादुरी, हमारे सोल्जर्स हैं बहादुर हैं, हमारे सोल्जर्स हैं क्या है, बहादुर हैं बहुत ज़्यादा। अब देखो इंडिया किसी फाइट को लड़ना आता है, हमें पता है कि भाई जीत के आता है, ये कभी हारते नहीं है हम लोग, जनरली हम हारते नहीं हैं। तो हमारे सैनिकों की बहादुरी है, ब्रेवरी है, हमें पता है हमारे सैनिक बहादुर हैं, समझ रहे हो, ये चीज़ केवल महसूस करी जा सकती है, कहीं लिखी नहीं है ना, केवल महसूस कर सकते हो, है ना। तो ये क्या है, ब्रेवरी है, बहादुरी, ऑनेस्टी हो गया, क्वालिटीज़ हैं ये, समझ रहे हो, जिसको केवल महसूस कर सकते हैं। स्टेट, समझ रहे हो, स्टेट, स्टेट में हम क्या कहेंगे भाई, एक तरीके से जैसे अब आप स्टेट मतलब अब आप, मैं आपकी बात करूं, अभी आप क्या है, अडोलसेंस में है कि भाई आप कुछ लोग होंगे 18 के आसपास के, 18 से 19, 18 19 20 के आसपास के बच्चे होंगे। बचपन में आप किस में थे, चाइल्डहुड में थे, उससे पहले इन्फेंसी हो गया। तो ये बेसिकली क्या है, आपकी स्टेट्स हैं कि किस स्टेट में आप हो। स्टेट क्या है, तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के बीच में क्या स्टेट है, फ्रेंडशिप है, ठीक है। तुम्हारी लोगों के प्रति कैसी स्टेट रहती है, तुम दयालु हो तो तुम्हारी वो क्या स्टेट होगी, काइंडनेस एक स्टेट है तुम्हारी, कि तुम किस तरीके के व्यक्ति हो, तुम क्या दिखाते हो, जनरली काइंडनेस दिखाते हो, ठीक है। तो स्टेट हो गई, ठीक है साहब, फ्रेंडशिप हो गई, काइंडनेस हो गई, ठीक है, चाइल्डहुड हो गया, ठीक है, एडोलसेंस हो गया। तो ये जो शब्द हैं सारे के सारे, ये स्टेट को दिखाते हैं, और ये भी क्या बनते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे चाइल्डहुड है, बचपना है। अब बचपना केवल महसूस कराया सकता है ना, बचपने को पकड़ के जेब में नहीं रख सकते कि अरे ये बच्चा बहुत बचपना कर रहा है, इसका बचपना डिलीट कर दो जरा, हटाओ यहाँ से, बचपने को निकाल लो इसके अंदर से, ऐसा पॉसिबल है नहीं है। चाइल्डहुड हो गया, फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप केवल महसूस करी जा सकती है कि तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारे लिए बहुत कुछ करता है, तुम्हें लगेगा कि हाँ यार ये आदमी मेरे लिए कितना कर रहा है, ये चीज़ें केवल महसूस करी जा सकती हैं, केवल महसूस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, काइंडनेस है, तुम्हारा दयालु होना केवल महसूस करा सकता है, समझे। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आज जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फेल्ट ओनली, जिनको केवल महसूस करोगे। महसूस करने वाली चीज़ें क्या होंगी, फीलिंग्स हो सकती हैं, एक्शन हो सकता है, क्वालिटी हो सकती है, स्टेट हो सकती है। ये चार चीज़ें हो सकती हैं, फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट। एग्जाम्पल्स मैंने कुछ दे दिए। एक चीज़ जो खास करके ध्यान रखने की है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जनरली, बहुत कम एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे होते हैं जो बाय बर्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जनरली बनाए जाते हैं, जैसे बहुत से वर्ड है जिसके लास्ट में TION लगा देते हैं तो नाउन बन जाता है। जैसे एजुकेट है, एजुकेट वर्ब है, एजुकेट क्या है, वर्ब है, लेकिन एजुकेट से एजुकेशन बना, और एजुकेशन कैसा नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। एजुकेशन कैसा नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ठीक है। शिप है ना, जैसे शिप है,
फ्रेंड जो था वो कॉमन नाउन था, फ्रेंड जो था वो कैसा नाउन था, कॉमन नाउन था। लेकिन कॉमन नाउन जैसे आपने शिप लगाया, ये कैसा नाउन बन गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। फ्रेंडशिप, फ्रेंड हो गया दोस्त, जो कॉमन नाउन है, फ्रेंड का फ्रेंड्स हो सकता है, लेकिन दोस्ती एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। फ्रेंडशिप, दोस्ती कैसा हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, देखो चाइल्ड, चाइल्ड बच्चे कॉमन नाउन है, बच्चा कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है। चिल्ड्रन प्लूरल हो जाएगा, चाइल्ड जिसका प्लूरल बनता है, कॉमन होता है, कलेक्टिव होता है। अब चाइल्ड बच्चों का ग्रुप तो है नहीं, है ना, तो बस ये बात ध्यान रखो। चाइल्ड से चाइल्डहुड बना, आपने हुड लगाया, हुड लगाती कैसा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जनरली TION SHIP HOOD हुड, है ना। MENT मैंट, जैसे इंजॉय है, इंजॉय क्या है, वर्ब है, लेकिन इंजॉयमेंट, इंजॉय से इंजॉयमेंट बना दो तो वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट देखो, जैसे NESS लग जाए, काइंड से, काइंड एडजेक्टिव होता है बच्चे, काइंड क्या होता है, एडजेक्टिव, लेकिन काइंड के साथ आपने क्या जोड़ा, नेस जोड़ा, तो ये क्या बन गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। आर वाई जुड़ जाता है कई बार, BERY, तो क्या, कई बार जैसे ब्रेव से ब्रेवरी बना, है ना, ब्रेव, है ना, ब्रेव से क्या बना, ब्रेवरी बना। तो ब्रेव होता है बेसिकली एडजेक्टिव, ब्रेव क्या होता है, एडजेक्टिव, और ब्रेव से RY जोड़ के आपने क्या बना दिया, ब्रेवरी बना दिया। ब्रेवरी RY जोड़ा तो क्या बन गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। ANCE भी कई बार जोड़ते हैं, एंस हो जाता है, ANCE और ENCE जोड़ते हैं, है ना। तो ऐसे शब्द लगाने के बाद भी क्या बनते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं। तो ध्यान रखना, किसी शब्द के लास्ट में TION है, SHIPHOD हुड है, MENT मैंट है, RY है, ERY है, NESS है, एंस और एंस है, ये शब्द अगर लास्ट में जुड़े हैं तो 99% पॉसिबिलिटी है कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। 100% नहीं का, ध्यान रखना, 1% अपवाद मिलेगा, लेकिन 99% पॉसिबिलिटी है क्या, कि वो जो है नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के प्लूरल नहीं बनते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसा नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, ध्यान रखने की बात है। तो ये मैंने आपको थोड़ा काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में बताया, और 5 के 5 टाइप मुझे मैंने आपको बताए। अब देखो, मैंने आपसे बताया ना, मेन काम पता है क्या है, मेन काम यही है बच्चे कि आपको ये चीज़ सीखनी है, सबसे ज़रूरी चीज़ यही है सीखने की, कि आपको ये पता करना पड़ेगा कौन सा नाउन कैसा है। अगर आप नहीं पता कर पा रहे हो तो समझ लो सेंटेंस में गलती होगी ही होगी। नाउन में मेन चीज़, मेन एरर यही पूछा जाता है कि कौन सा नाउन कैसा है, तुम्हें पता है कि नहीं पता है। अगर तुम्हें नाउन पता है तो तुम्हें उसकी प्रॉपर्टीज़ भी पता होंगी, है ना। तो सबसे पहला काम है हमारा नाउन को पहचानना, नाउन को पहचानना। तो मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लेके आऊँ, देखो ये कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिख रखे हैं मैंने, ये स्विट्जरलैंड, आईफोन, टेबल, फैमिली, गैंग, है ना, कॉटन, बुके, O2, ऑक्सीजन हो गया, कॉफ़ी, ये सब शब्द में हम देखेंगे, और देखेंगे कौन सा शब्द क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, कौन सा शब्द क्या है, ये सारी हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल की कुछ बातें बताना चाहता हूँ। काउंटेबल अनकाउंटेबल का पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट जो है काउंटेबल अनकाउंटेबल का, जो हमने डिस्कस करा है अभी, कि काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनका प्लूरल नहीं बनता। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनका प्लूरल बन जाता है, सॉरी, और अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनका प्लूरल नहीं बनता। एक बात, ठीक है। दूसरी बात, अगर किसी चीज़ का प्लूरल बन जाता है तो मैं आपको बता चुका हूँ, काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन सिंगुलर होते हैं तो आप ध्यान रखना, अगर काउंटेबल नाउन सिंगुलर है, अगर काउंटेबल नाउन कैसा है, सिंगुलर है, तो उसके साथ AN और दा का यूज़ किया जाएगा, ध्यान रखना। तीनों में से कुछ भी का प्रयोग कर लो। काउंटेबल नाउन अगर कहीं आया है तो उसके साथ AN दा तीनों आ सकता है। क्या भी आ सकता है, AN दा, तीनों में से कुछ भी आ सकता है। काउंटेबल नाउन के साथ AN दा कुछ भी आ सकता है, समझे। AN कब आएगा, दा कब आएगा, इस बारे में चर्चा कर लेंगे, लेकिन ये बात ध्यान रखना, अगर नाउन काउंटेबल है तो उसके साथ AN दा लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के साथ AN दा, सॉरी दा नहीं, AN का यूज़ नहीं होता। अनकाउंटेबल नाउन के साथ AN का यूज़ नहीं होता। सिंगुलर नाउन, अगर काउंटेबल नाउन है तो AN लगाओ निश्चित रूप से। मैं कहता हूँ राम इज़ अ बॉय, तो बॉय कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है तो कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है तो काउंटेबल है। तो काउंटेबल नाउन के साथ ए लगाया, देखो आपने, राम इज़ अ बॉय, राम इज़ अ बॉय। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन अगर है जिसको गिन ही नहीं सकते, जिसका प्लूरल नहीं बनेगा, जो अपने आप में एक है, तो उसके साथ AN का यूज़ नहीं करना, क्योंकि AN पता है किससे मिलकर बना होता है बच्चे, AN 1 से मिलकर बना होता है। AN किससे मिलकर बना होता है, 1 से। और 1 का मतलब एक, एक का मतलब तुम गिन रहे हो, एक का मतलब क्या कर रहे हो, गिन रहे हो। मैंने कहा मेरे पास एक है, एक मतलब कोई चीज़ 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। लेकिन अनकाउंटेबल तो वो चीज़ है जिसको गिन ही नहीं सकते, जिसका प्लूरल नहीं बन सकता। तो अनकाउंटेबल के साथ AN बिल्कुल गलत है, क्योंकि AN लगाने का मतलब है तुम उसको गिन रहे हो। लेकिन अनकाउंटेबल तो चीज़ें ही वो हैं, अनकाउंटेबल नाउन में वही चीज़ें आ रही हैं जिनको गिना ही नहीं जा सकता, जिनका प्लूरल ही नहीं बन सकता। जैसे कोई मटीरियल तुम्हारे पास है, उसको गिन थोड़ी सकते हो कि मेरे पास एक गोल्ड है, मेरे पास एक आयरन है, नहीं, उनको केवल वजन कर सकते हो। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी AN का यूज नहीं होता, अनकाउंटेबल नाउन का कभी प्लूरल बना नहीं सकते। अच्छा, एक चीज़ और, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ काउंटेबल नाउन के साथ कैसी वर्ब आएगी, देखो दोनों आ सकती हैं। अगर आपका काउंटेबल नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, अगर आपका काउंटेबल नाउन प्लूरल है तो उसके साथ कैसी वर्ब आ जाएगी, प्लूरल वर्ब आ जाएगी। दोनों आ सकती हैं भाई, डिपेंड करेगा। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं होता।
अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का यूज नहीं होता, ध्यान रखना। क्यों नहीं होता? क्योंकि अनकाउंटेबल्स आर ऑलवेज सिंगुलर। अनकाउंटेबल हमेशा कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। तो अनकाउंटेबल के साथ प्लूरल वर्ब तो आने का मतलब ही नहीं बनता। ठीक है। दूसरी बात, जो काउंटेबल नाउन है उसके साथ नंबर डिनोटिंग एडजेक्टिव्स आ सकते हैं। नंबर डिनोटिंग एडजेक्टिव्स आ सकते हैं उसके साथ। जैसे नंबर डिनोटिंग एडजेक्टिव्स क्या हो सकते हैं? जैसे मैं कह सकता हूँ कि भाई 1 है, 2 है, 3 है ना, AN है, या AN छोड़ो, फ्यू है, मैनी है, ठीक है, फर्स्ट है, सेकंड है, ठीक है। ऐसे कुछ शब्द उसने दिए हैं। ये शब्द जो हैं इनका यूज़ किया जा सकता है नंबर डिनोटिंग एडजेक्टिव्स का। किसके साथ? काउंटेबल नाउन के साथ। काउंटेबल नाउन के साथ नंबर डिनोटिंग एडजेक्टिव ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि जिसको गिन सकते हो उसको 1 2 3 4 भी कह सकते हो, 1 2 3 4 भी कह सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ भी कह सकते हो। भाई क्या ही दिक्कत है? कोई समस्या नहीं है ना। लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन है उसके साथ नंबर डिनोटिंग एडजेक्टिव, उसके साथ नंबर डिनोटिंग एडजेक्टिव का प्रयोग कैसा माना जाएगा? गलत माना जाएगा। जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके साथ नंबर डिनोटिंग एडजेक्टिव का यूज़ गलत माना जाता है। और नंबर डिनोटिंग एडजेक्टिव क्या वो लिखे तो हैं साइड में, 1 2 3 है, मैनी है, ठीक है, नहीं मोर है, उसके अलावा फ्यू है। ये शब्द के सबके शब्द ETC नंबर डिनोटिंग एडजेक्टिव हैं। इनके साथ इसका प्रयोग क्या मानते हैं? अनकाउंटेबल के साथ गलत मानते हैं। अब मैं आपसे पूछूँ ना तो आपको 4 बातें याद हों। कितनी बातें याद हों आपको? 4 बातें। पहला, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता। दूसरा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ AN का यूज़ गलत माना जाता है। तीसरा, अनकाउंटेबल नाउन का के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ भी गलत माना जाता है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ नंबर डिनोटिंग एडजेक्टिव्स का यूज़ भी क्या माना जाता है? गलत माना जाता है। 4 बातें उंगलियों पर हों। अगर मैं आपसे कहूँ कि अनकाउंटेबल नाउन की प्रॉपर्टीज़ बता दो तो आप कहेंगे सर प्लूरल नहीं बनेगा। प्लूरल ना बनने का मतलब समझ रहे हो? प्लूरल ना बनने का मतलब बच्चे कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ S या ES का प्रयोग नहीं होगा। समझ रहे हो कि आप ऐसे या ES लगा दो, जैसे आयरन का, जैसे आयरन तो खैर बन जाता है, वो तो मतलब मीनिंग बदल जाता है। जैसे आप आपका गोल्ड का गोल्ड्स कर दो, गोल्ड का गोल्ड्स कर दो, पॉसिबल नहीं है। ट्रैफिक का ट्रैफिक्स कर दो, पॉसिबल नहीं है। समझे? तो जितने भी अनकाउंटेबल नाउन आपके सामने होंगे उनके साथ S या ES का प्रयोग करना बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में सिंगुलर होते हैं। S या ES लगाकर नाउन को प्लूरल बनाते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल बन ही नहीं सकता, तो उसके साथ S या ES का प्रयोग भी क्या है? गलत है। तो 4 पॉइंट्स, अनकाउंटेबल नाउन का S या ES लगाकर प्लूरल नहीं बनेगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ AN बिल्कुल नहीं आएगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आएगी ही नहीं क्योंकि वो सिंगुलर होते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी नंबर डिनोटिंग एडजेक्टिव कोई लगा हुआ हो तो वो भी क्या माना जाएगा? नंबर डिनोटिंग एडजेक्टिव भी गलत माना जाएगा। ये 4 के 4 पॉइंट याद होने चाहिए। इसके अपोजिट में जो काउंटेबल होता है, इसमें तो कुछ कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। भाई काउंटेबल का सिंगुलर भी बन सकता है, प्लूरल भी बन सकता है, क्योंकि काउंटेबल नाउन का प्लूरल बन जाता है। इसके साथ AN का प्रयोग भी सही है, AN के अलावा दा भी लगा लो, डिपेंड करता है, वो भी सही है। समझे? इसके साथ वर्ब भी दोनों आ सकती हैं, सिंगुलर लगा लो, प्लूरल लगा लो। सिंगुलर मान रहे हो तो सिंगुलर लगा लो, प्लूरल माना है तो प्लूरल लगा लो। नंबर डिनोटिंग एडजेक्टिव भी आ सकते हैं। भाई जो काउंटेबल है उसके साथ तो लगा ही लो, क्या ही दिक्कत है? तो ये चारों चीज़ें काउंटेबल में हाँ हैं और अनकाउंटेबल में ना है, लेकिन ये बातें आपको उंगलियों पर हों तभी तो आपका आंसर निकलेगा। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लाया हूं बच्चा, ज़रा एग्जांपल्स हैं, इनको ज़रा देख के बताओ कौन सा एग्जांपल किस तरीके से काम करेगा, कौन सा काउंटेबल है, कौन सा अनकाउंटेबल है, ठीक है, कौन सा किस नाउन के रूप में आएगा। मैं फिलहाल आपसे काउंटेबल अनकाउंटेबल के लिए कह रहा हूँ। आप इन सभी शब्दों को सबसे पहले आप अपने 5 टाइप में चेंज करो, और 5 टाइप में चेंज करोगे तो 5 टाइप के बाद तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जैसे जैसे स्विट्जरलैंड है, मैंने आपसे कहा स्विट्जरलैंड किसी कंट्री का नाम है, किसी कंट्री का नाम है, स्पेसिफिक नाम है, अपने आप में स्पेसिफिक है, तो कौन सा नाउन होगा? बोले सर प्रॉपर नाउन। अगर स्विट्जरलैंड प्रॉपर नाउन है तो आपको पता है, बोले सर प्रॉपर नाउन किस में आता है? प्रॉपर नाउन अनकाउंटेबल में आता है। तो आपको फाइनल आंसर निकालना है कि स्विट्जरलैंड जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। स्विट्जरलैंड कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। देखो अनकाउंटेबल का पता करने के लिए तुम्हें इन 5 टाइप का पता होना जरूरी है। अगर इन 5 का ही पता नहीं लगा पाओगे तो कभी भी तुम्हें क्लियर नहीं हो पाएगा कि वो काउंटेबल में आएगा या किस में आएगा? अनकाउंटेबल में आएगा। तुम्हें हमेशा मुश्किल रहेगी। तो सबसे पहले इन 5 टाइप में से एक टाइप में निकालो, वो टाइप काउंटेबल होता है या अनकाउंटेबल होता है, फिर उसका पता करो। इतनी सी बात है, ज्यादा कुछ नहीं है। मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ, मतलब 2 मिनट का समय इन द सेंस की पॉज कर लेना आप अपनी वीडियो, और पॉज करके सबसे पहले आंसर्स लगाना कि हाँ कौन सा नाउन कैसा होगा। और बेहतर होगा कि आप खुद से एक बार सॉल्व करो, उसके बाद आंसर्स देखो, क्योंकि मैं आपको समझा ही चुका हूँ। 1 मिनट के लिए पॉज करो, 10-12 चीज़ें हैं, इनको कोशिश करो कि किसको काउंटेबल में रखोगे, किसको अनकाउंटेबल में, और आपको मजा आएगा बढ़िया। समझ रहे हो? इन सभी शब्दों को एक बार देखो, मैं भी आप इसके बाद चर्चा करूँगा कौन सा क्या है। पॉज लो वीडियो को और उसके बाद चेक करो कि कौन सा नाउन काउंटेबल, कौन सा नाउन अनकाउंटेबल। टेक योर टाइम। चलो मैं मान लेता हूँ कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट देखो, स्विट्जरलैंड तो बता ही दिया मैंने, iPhone 15 लिखा है। देखो जब भी मैंने टाइप करी थी PDF तो iPhone 15 ही था, आया था उस टाइम, अब तो 16 आ गया।
है ना। तो आईफोन 15 की मैं बात करता हूँ, बताओ। आईफोन 15 भाई स्पेसिफिक कंपनी का नाम है आईफोन, समझ रहे हो, और उसका भी मॉडल तुमने क्लियर कर रखा है आईफोन 15, समझ रहे। तो खाली आईफोन होता तो वो कॉमन नाउन होता। खाली आईफोन, आईफोन का आईफोन हो सकता है, एक आईफोन, एक सारा आईफोन, बहुत सारे आईफोन हो सकते हैं। लेकिन आईफोन में भी तुमने क्लियर कर दिया कौन सा, बोले जी 15 नंबर, स्पेसिफिक बता दिया आपने, आईफोन 15 की बात कर रहे हो। ये कॉमन ही ना, ये प्रॉपर ही नाउन है। और प्रॉपर नाउन कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। ट्री कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन कैसे होते हैं, काउंटेबल नाउन होते हैं। ट्री का ट्रीज हो सकता है, सबसे पहली बात देखो। टेबल का टेबल्स हो सकता है, प्लूरल बन सकता है। जिसका प्लूरल बनता है या तो वो कॉमन होता है या वो कलेक्टिव होता है। अब देख के बताओ कि टेबल किसी ग्रुप को तो दिखाती नहीं है, इसका मतलब कलेक्टिव तो है नहीं, कॉमन है। और अगर कॉमन है तो काउंटेबल नाउन है। फैमिली, फैमिली जो है ग्रुप ऑफ मेंबर्स है, बहुत सारे मेंबर हैं हमारे, सदस्य हैं घर में, है ना। उन सब के समूह को मिलाकर क्या बना रहे हो तुम, फैमिली बना रहे हो, है ना। कलेक्टिव नाउन है, कैसा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन है तो काउंटेबल है, फैमिली का फैमिली हो सकता है ना। देखो गैंग, गैंग का गैंग्स हो सकता है, पहली बात तो प्लूरल तो बन ही सकता है, प्लूरल बन सकता है, काउंटेबल है। लेकिन मैं पूछूं गैंग है क्या, भाई गैंग, गैंग जो है कलेक्टिव नाउन है ना। बहुत सारे लोगों का ग्रुप होता है, उसको गैंग बोलते हैं। स्पेसिफिक काम जो कर रहे होते हैं, है ना। कॉटन है, कॉटन भाई मटेरियल है, समझ रहे हो। कॉटन से मैंने कहा कॉटन से क्विल्ट बन रही है ना, या कॉटन से शर्ट बन रही है। तो शर्ट तो कॉमन नाउन है, लेकिन शर्ट का मटेरियल क्या है, कॉटन है। और मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। बुके ग्रुप ऑफ फ्लावर्स है, समझ रहे हो, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, बहुत फूलों का समूह है, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन कैसे होते हैं, काउंटेबल होते हैं। ऑक्सीजन, समझ रहे हो, मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होते हैं। कॉफ़ी, बताओ कॉफ़ी क्या है, कॉफ़ी मटेरियल नाउन है, मटेरियल है हमारे पास कॉफ़ी, और मटेरियल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन है। मदर, मदर का मदर्स हो सकता है, पहली बात तो प्लूरल बन सकता है, कॉमन नाउन है। तुम्हारी मेरी किसकी बताया नहीं है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन काउंटेबल होते हैं, कॉमन नाउन कैसे होते हैं, काउंटेबल होते हैं। टाइम, टाइम को केवल महसूस कर सकते हो, समझ रहे हो, टाइम को केवल क्या कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, देख सकते हो, अनकाउंटेबल नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट भी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होते हैं। हिट क्या है, HEATHER, पता नहीं मैं क्या शब्द टाइप करना चाह रहा हूँ, मुझे हीटर आ गया यहाँ पे, पता नहीं क्या है कॉन्टेक्स्ट। मुझे लगता नहीं कोई शब्द है, कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है जो हमने लिख दिया था माया। जो हीटर होता है ये प्लांट वगैरह का होता है, वैसे तो ये वाइल्ड प्लांट होता है जनरली, लेकिन चलो खैर पहाड़ों वहाड़ों में पाया जाता है। लेकिन ये तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बनी ही रहा है इसका, कॉमन नाउन ही बनेगा वैसे तो। ER लगा है ना, ER लगा है, कॉमन नाउन ही बनेगा। स्पेसिफिक प्लांट की बात चल रही है ना। प्रॉपर भी कह सकते हो, प्लांट की क्वालिटी हो गई तो, है ना। एक प्लांट से बहुत सारे हीटर्स भी हो सकता है, तो वैसे तो कॉमन ही मान लो। लेकिन ये यहाँ समझाना कुछ और चाह रहा था मैं, कुछ और शब्द हो गए, गलती से यहाँ टाइप हुआ है। सोप, ये है समझने लायक बात। सोप के बारे में बताओ भाई, क्या जानते हो। बोले सर साबुन, मैंने कहा अच्छा। बोले सोप का सर सोप्स हो सकता है। बोले सर, मैंने कहा यार तुम्हारे घर में 4 साबुन आए, बोले सर 4 साबुन को 4 सोप्स बोल सकते हैं। ना 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 ना, भाई साहब गलत समझ रहे हो। पहली बात तो सोप एक ऐसा शब्द है जिसको काउंट नहीं कर सकते, एक बात, ठीक है। सोप, सोप को काउंट कर नहीं सकते भाई। सोप जो होता है ना, साबुन, हमेशा क्वांटिटी में मिलता है, वजन से मिलता है। जब भी तुम अपने घर साबुन देखोगे ना, उस पर लिखा होगा 100 ग्राम का है या 200 ग्राम का है। वजन, साबुन हमेशा वजन करके आता है। साबुन कभी भी क्वांटिटी, कभी भी ये नंबर के हिसाब से नहीं आता, क्वांटिटी के हिसाब से नहीं आता कि 1 2 4 5, नहीं। साबुन का हमेशा वजन होके आता है। तुम कहोगे सर मेरे घर में तो 4 साबुन है, मैं 4 कैसे करूँगा, तो आप 4 सोप्स नहीं कहेंगे, आप कहेंगे 4 पीसीज ऑफ सोप, 4 पीसीज ऑफ सोप। तो ध्यान रखना, सोप जो है वो, उसको काउंट नहीं कर सकते, सोप का वजन करा जाता है। और जिन शब्दों का वजन करा जाता है वो मटेरियल नाउन होते हैं। सोप जो है वो मटेरियल नाउन है, कैसा नाउन है, सोप मटेरियल नाउन। और अगर सोप मटेरियल नाउन है बच्चा, तो ध्यान रखना मटेरियल नाउन कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल। सोप का सोप्स नहीं होता, ध्यान रखने वाली बात है, सोप का सोप्स नहीं होता। अगर सोप को गिनना ही है, साबुन को गिनना ही है, साबुन के पीसेस को गिनना है, तो आप कहेंगे जैसे मैंने कहा 4 साबुन तो 4 पीसेस ऑफ सोप, 3 साबुन 3 पीसेस ऑफ सोप। सोप का सोप्स नहीं हो सकता, ध्यान रखना, प्लूरल नहीं बनता, क्योंकि साबुन वजन से आता है हमेशा, साबुन हमेशा किससे आता है, वजन से आता है। गॉड, भगवान तो अपने आप में एक है ना, है ना। गॉड का गॉड्स भी हो सकता है, वैसे तो ऐसे देखो तो गॉड का गॉड्स भी हो सकता है, भगवान मतलब इंडियन उसके हिसाब से देखे, कल्चर के हिसाब से तो बहुत सारे भगवान है ना। तो गॉड को कॉमन नाउन मान सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कॉमन नाउन। गॉड का गॉड्स हो सकता है। लेकिन अगर मैं कहूँ शिवा या शिव शंकर, है ना, महाकाल, मैं ऐसा कोई शब्द शंकर भगवान जी का यूज़ करता हूँ, तो वो अपने आप में एक है, तो वो प्रॉपर नाउन होंगे। वो कैसे नाउन होंगे, प्रॉपर नाउन होंगे। हालांकि पता है क्या, जो गॉड है वो कॉमन और प्रॉपर दोनों की तरीके से यूज़ हो सकता है।
समझ रहे हो? गॉड जो है वो प्रॉपर और कॉमन की तरह दोनों की तरह से यूज़ हो सकता है। एक चीज़ तो ये है कि आप कह रहे हो कि भैया बहुत सारे भगवान हैं हमारे पास, बहुत सारे भगवान हैं तो गॉड का गॉड्स हो सकता है, एन नंबर ऑफ गॉड्स। तो आपने प्लूरल बना दिया तो ये कॉमन नाउन के रूप में आया। लेकिन मैं कह रहा हूँ भाई सबका सहारा एक है भाई, ऊपर वाला है ना। हर एक आदमी का एक सहारा है ऊपर वाला। ऊपर वाला कौन? बोल लीजिए भगवान। जैसे हम कहते हैं भगवान तो केवल एक होते हैं, सब नाम अलग अलग है लेकिन भगवान कितने होते हैं? एक होते हैं। तो भाई गॉड जो है संख्या कितनी हो गई? संख्या एक हो गई। अपने आप में भगवान कितना? एक है। सबका मालिक एक, एक भगवान है केवल। तो उस सिचुएशन में देखो तो गॉड को ही तुम प्रॉपर नाउन मानोगे, क्योंकि जिसकी संख्या केवल एक है, एक से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, वो प्रॉपर नाउन है। तो गॉड कॉमन और प्रॉपर दोनों यूज हो सकता है हालांकि, है ना। जो गॉड वर्ड है या भगवान जो शब्द है, ये कॉमन और प्रॉपर दोनों तरीके से यूज हो सकता है, डिपेंड करेगा सेंटेंस में कैसे लिखा गया है। ठीक है नहीं? नेक्स्ट देखो। जैसे देखो मैं तुम्हें एग्जांपल भी दे सकता हूँ, एक मिनट रुकना है, यही लिख देता हूँ। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि मोस्ट रिलीजन्स वर्शिप more than one, worship one or more gods। अधिकतर रिलीजन या तो एक या एक से ज़्यादा भगवान को मानते हैं। मैंने ये कहा वन और मोर गॉड्स। अब देखो गॉड्स यहाँ पर कैसा नाउन है? कॉमन नाउन है भाई, प्लूरल बन गया। कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है। तो जैसे मैंने कहा गॉड को प्लूरल नाउन बना सकते हैं भाई, बिल्कुल बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो वर्क। भाई वर्क के बारे में तुम्हें बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा, लेकिन अभी नहीं, अब से थोड़ा आगे हम बात करेंगे। ठीक है? वर्क का प्लूरल जनरली तो नहीं बनता। वर्क का वर्क्स होता है लेकिन उसका मीनिंग कारखाने से निकलता है। वर्क मतलब अगर काम से है, जनरल जो हम करते हैं, तो काम को तो काउंट कर नहीं सकते, है ना। काम जो आपने वर्क करा है वो हमेशा एब्स्ट्रैक्ट होगा, भाववाचक होगा और अनकाउंटेबल होगा। समझ रहे हो? फ्रेंडशिप, जिस सब क्लास में शिप लग जाए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, अनकाउंटेबल होगा। ऑनेस्ट से ऑनेस्टी बना है, वाई लग गया कि ऑनेस्टी केवल क्या है? क्वालिटी है। क्वालिटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होते हैं। फर्नीचर, फर्नीचर के बारे में देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है फर्नीचर समझने के हिसाब से। फर्नीचर के बारे में बहुत कुछ है जो हम जान सकते हैं। देखो एक चीज़ तो ये है, पहली बात तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा फर्नीचर का फर्नीचर्स हो सकता है, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। फर्नीचर एक ऐसा शब्द है जिसका प्लूरल नहीं बन सकता, ध्यान रखना। अपने माथे में बिल्कुल लिख लो, समझ रहे हो, मार्कर से बात। फर्नीचर का प्लूरल नहीं बन सकता। फर्नीचर एक ऐसा शब्द है बच्चा, जैसे पहली बात तो देखो बताता हूँ, फर्नीचर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। तुम्हें विश्वास नहीं होगा ये बात, लेकिन फर्नीचर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ साथ अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो कैसा होगा? अनकाउंटेबल नाउन होगा। अनकाउंटेबल नाउन होगा तो फर्नीचर का कभी भी प्लूरल नहीं बनेगा। ऐसा क्यों होता है बता देता हूँ। देखो फर्नीचर जो है ना, मैं आपसे कहूँ मैं, जैसे आप दुकान पे जाते हो, दुकान पे जाकर भाई साहब फर्नीचर दिखा दो, तो क्या भाई साहब फर्नीचर में क्या दिखा दूँ आपको? कुर्सी दिखा दूँ, मेज़ दिखा दूँ, सोफ़ा दिखा दूँ, अलमारी दिखा दूँ, क्या दिखा दूँ? आप बोले भाई साहब फर्नीचर दिखा दो, तो वो फिर से कहेगा भाई फर्नीचर में क्या दिखाऊँ, कुछ तो बताओ। लेकिन ना, मुझे तो फर्नीचर ही देखना है, वो मारेगा और तुम्हें पकड़ के। क्यों? क्योंकि फर्नीचर नाम की कोई चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। सोच के देखो फर्नीचर नाम की क्या चीज़ है बताओ। फर्नीचर नाम की चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। हमने क्या करा, हमने बहुत सारी अपनी काम की चीज़ें, टेबल हो गई, चेयर हो गई, है ना, सोफ़ा हो गया, बेड हो गया, अलमीरा हो गई, है ना, गेट हो गया, जो भी ये चीज़ हैं, ये सब के सब क्या है? एक तरीके का फर्नीचर है। ये सब के सब क्या अपने आप में अलग अलग एक एंटाइटीज़ हैं, अलग अलग चीज़ें हैं ये, और इन सबको मिलाकर एक नाम दे दिया गया है फर्नीचर। लेकिन जेन्युइनली फर्नीचर नाम की कोई चीज़ इस धरती पर एग्जिस्ट करती ही नहीं है ना। और जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, जिसको केवल फील करा जा सकता है, वही तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तुम्हारे कमरे में बहुत सारी कुर्सी पड़ी हैं, बहुत सारी मेजें पड़ी हैं, एक दो बेड पड़ा है, एक दो अलमारी रखी है ना। तो मैं आपसे कहूँ कि ये सब क्या है? आप सीधा सीधा कहोगे, बोले सर क्या है? कुछ नहीं है, फर्नीचर पड़ा है। क्या पड़ा है? फर्नीचर पड़ा है। फर्नीचर मतलब इतने सारे सामान को मिलाकर क्या कह दिया? फर्नीचर कह दिया, और कुछ थोड़ी है, कुछ भी नहीं और। लेकिन मैं तुमसे कहूँ फर्नीचर नाम की कोई चीज़ होती है, दुकान पे जाके लाके दिखाओ मुझे फर्नीचर दे दो। फर्नीचर में तुमसे तुरंत पूछेगा दुकान वाला कि भाई फर्नीचर में क्या दिखा दूँ। सेम चीज़ है ज्वेलरी के साथ। तुम कभी भी सोने की दुकान पे जाओ, सुनार की दुकान पे, उससे जाकर कहोगे भाई साहब ज्वेलरी दिखा दो। ज्वेलरी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तुम्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन ज्वेलरी को भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह बिहेव कराया जाता है। ज्वेलरी का ज्वेलरीज कभी नहीं होता, ज्वेलरी का प्लूरल बनता ही नहीं है। ज्वेलरी हमेशा अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज होती है। क्यों? क्योंकि ज्वेलरी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है यार। तुम दुकान पे जाओ, दुकान पे जाकर सुनार से कहो साहब ज्वेलरी दिखा दो, क्या सर ज्वेलरी में क्या दिखा दूँ? ये नाक में पहनने वाला दिखा दूँ, नथनी बोलते हैं शायद जिसको, कान के कुंडल दिखा दिए जाएँ, समझ लो, गले का हार दिखा दिया जाए, पैरों की पायल दिखा दी जाए, क्या दिखा दिया जाए?
ये सब का सब ज्वेलरी है। ज्वेलरी का मतलब है बहुत सारी जो साजो सामान है, इनके ग्रुप का एक नाम रख दिया है ज्वेलरी। लेकिन जेन्युइनली ज्वेलरी नाम की कोई चीज़ धरती पर एग्जिस्ट ही नहीं करती। सोच के देखो, नहीं करती एग्जिस्ट भाई। इसीलिए तो ज्वेलरी को क्या माना गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन माना गया। ज्वेलरी को क्या माना गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फर्नीचर को क्या माना गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ट्रैफिक, मैं आपसे कह रहा हूँ ट्रैफिक कैसा नाउन है, सोच के बताओ। क्या ट्रैफिक का ट्रैफिक्स होगा? पहली पहली बात तो ट्रैफिक का ट्रैफिक्स नहीं होता, क्योंकि ट्रैफिक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल के साथ साथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ट्रैफिक भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि ट्रैफिक नाम की चीज़ एग्जिस्ट करती ही नहीं है। ट्रैफिक को केवल महसूस कराया जा सकता है, ट्रैफिक को केवल फील कराया जा सकता है। ट्रैफिक नाम की कोई चीज़ जेन्युइनली एग्जिस्ट नहीं करती। मैं तुमसे कहूँ करती है तो खरीद के ला के दिखाओ मेरे को। बहुत सारी गाड़ियाँ एक जगह आके रुक गई, उसी को क्या कहा? उसी को ट्रैफिक कहा। 10 20 15 20 गाड़ियाँ हैं एक जगह आके रुकी, क्या है? ट्रैफिक है। 50 60 गाड़ी एक जगह रुकी, क्या है? ट्रैफिक है। बहुत सारी गाड़ियाँ एक जगह रुकी खड़ी है, ट्रैफिक है। केवल महसूस ही तो कर रहे हो। बताओ, 50 60 गाड़ियाँ एक जगह खड़ी हैं लेकिन गैराज में खड़ी हैं, क्या उसको ट्रैफिक कहोगे? नहीं कहोगे। लेकिन रोड पे 50 60 गाड़ियाँ धीरे 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 रुकेंगी, बिल्कुल रोड चलती हुई, मतलब एक तरीके से रोड है, रास्ता है जाने का, बीच में बहुत सारी गाड़ियाँ रुक गई जगह के, उसको तुम ट्रैफिक कह दोगे। ट्रैफिक क्या है? बहुत सारी गाड़ियाँ एक जगह रुकी हुई ट्रैफिक है, लेकिन वो चीज़ जनरली एग्जिस्ट करती ही नहीं है। बहुत सारी गाड़ियाँ एक साथ देखी, ट्रैफिक कह दोगे। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका नाम रख दिया गया है ना, लेकिन वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती जनरली, जिसको केवल महसूस करते हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसा होता है? अनकाउंटेबल होता है। यही कारण है फर्नीचर पे एन नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं भाई। फर्नीचर पे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होता, फर्नीचर का कोई प्लूरल नहीं बनता, ध्यान रखना। ब्रदरहुड, भाईचारा, और भाईचारा तो भाई महसूस ही रह सकता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल है। कॉन्फिडेंस, ANC ENC वाले शब्द जितने हैं महसूस कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस केवल महसूस कराया सकता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन है। स्टेशनरी, अब जैसे स्टेशनरी शब्द है, सेम कॉन्सेप्ट है। दुकान पे जाओ, कॉपी किताबों के, कॉपी किताबों की दुकान पे क्या मिलती है? स्टेशनरी मिलती है। जैसे कोई दुकान होगी, कॉपी किताब पेन पेंसिल सब मिल रहा है उस पर, तो वो उस दुकान का नाम क्या होगा? स्टेशनरी होगा। दुकान वाले से जाकर भाई साहब स्टेशनरी दे दो, कहेगा भाई साहब स्टेशनरी में क्या दिखा दूँ? टेप दे दूँ, कॉपी दे दूँ, किताब दे दूँ, पेन दे दूँ, हाईलाइटर दे दूँ, क्या दे दूँ? आपको बताना पड़ेगा। स्टेशनरी, उन कॉपी किताब ये पेन पेंसिल इन सब के ग्रुप का एक नाम रख दिया स्टेशनरी, लेकिन स्टेशनरी नाम की स्पेसिफिक कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। यही कारण है कि स्टेशनरी को एब्स्ट्रैक्ट नाउन माना गया है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होने की वजह से अनकाउंटेबल है। और स्टेशनरी का कभी भी प्लूरल नहीं बनता, बहुत इंपॉर्टेंट है। हैप्पीनेस, खुशी केवल महसूस कर सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, साथ में अनकाउंटेबल नाउन, है ना। सीमेंट, सीमेंट वजन कराया सकता है, पदार्थ है, वजन कराया सकता है, मटीरियल नाउन है, और मटीरियल नाउन के साथ साथ कैसा होगा? अनकाउंटेबल नाउन होगा। गैंग ऊपर आ चुका है, काउंटेबल नाउन है, ठीक है। ज्यूरी कलेक्टिव नाउन होता है तो कलेक्टिव काउंटेबल होगा। क्लास कलेक्टिव नाउन है तो काउंटेबल नाउन होगा। कॉलोनी का कॉलोनीज हो सकता है, कॉलोनी ना ग्रुप ऑफ किसी चीज़ के ग्रुप को ही दिखाएगी, है ना, तो काउंटेबल नाउन में रखेंगे। गार्डनर, ER लग जाए किसी चीज़ के साथ, जनरली वो कॉमन नाउन ही होता है। जैसे गार्डनर तुमने देखा है ना, तो ये माली की आप बात कर रहे हो, जनरली ER लग जाते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि टीचर है, जैसे मैं हूँ, मैंने कहा भाई मैं टीचर हूँ, टीच करने वाला कौन है? टीचर, है ना। स्पीक, बोलने वाला कौन है? स्पीक से क्या बना? स्पीकर। टीच से क्या बना? टीचर। तो जो शब्द जिस क्लास में ER लग जाते हैं जनरली वो कॉमन नाउन बनते हैं। जनरली क्या बनते हैं? वो कॉमन नाउन बनते हैं। तो गार्डनर हो गया, टीचर हो गया, अब उसके अलावा क्या कह सकते हैं, लीडर हो गया उसके अलावा, है ना। तो ये सारे के सारे शब्द कैसे होते हैं? कॉमन नाउन होते हैं। पेपर, भाई पेपर अपने आप में स्पेसिफिक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये पेपर काउंटेबल बनता है, अनकाउंटेबल बनता है, ध्यान रखना। लेकिन सिचुएशन अलग अलग है। जनरली पेपर का मतलब होता है कागज़ का टुकड़ा। जब जब पेपर का मतलब नॉर्मल कागज़ का टुकड़ा है तो वो अनकाउंटेबल होगा, ध्यान रखना, ठीक है। और पेपर का मतलब डॉक्यूमेंट से निकला तो वो काउंटेबल होता है, आगे बताऊंगा। इंक, इंक पदार्थ है भाई, समझ लो, इंक पदार्थ है, मटीरियल है, अनकाउंटेबल नाउन होगा, मटीरियल होगा। डेथ, मृत्यु, डेथ को केवल महसूस कर सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। पेन महसूस कर सकते हो, अनकाउंटेबल नाउन। फीवर महसूस कर सकते हो, अनकाउंटेबल नाउन। तो ये कुछ शब्द मैंने आपको बताए हैं जिनको काउंटेबल अनकाउंटेबल में मैंने आपको बांट के दिखाया। काउंटेबल अनकाउंटेबल के अलावा मैंने आपको ये 5 टाइप, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट में भी बांट के बताया। अगर आपको नाउन पहचानना आएगा तो समझ लो आधी समस्या तुम्हारी दूर हो गई, ध्यान रखना। पूरे चैप्टर में तुम यही सीखोगे कौन सा नाउन कैसा है, किसके साथ कौन सी वर्वानी चाहिए, किसके साथ कौन सी वर्वानी नहीं चाहिए, और कुछ नहीं सीखोगे तुम, ठीक है। तो